आपके पास बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन ये पॉजिटिव है, तो चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, आपको आपके हिस्से का माल मिल जाएगा। कहीं न कहीं आपने उनके ज़हन में गलत बात डाल दी है, तो मत डाला करो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले दिनों जितनी भी मोटिवेशंस मैंने आपको दी, आपको जो टोटके दिए, उसका फीडबैक लोगों ने बहुत अच्छा दिया। और कुछ लोग ख़ास तौर पे मेरे से मिलने आए और मुझे इनकरेज किया कि इस किस्म के लोग जिनको ये अच्छा नहीं लगता उनको इग्नोर करें और आप अपना काम जारी रखें। ऐसा ही है, हमने भी जारी रखना है। हमने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आनी है, और ये सारी तब्दीली आपके अपने हाथ में है। आप अपने 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद सही कर सकते हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे टोटके करके, छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाकर आप अपनी ज़िंदगी को आलीशान कर सकते हैं। जो बाहर की प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि आप वो आपके हाथ में ना हो, वो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन जो अंदर की प्रॉब्लम है, आपके हाथ की प्रॉब्लम है, वो सही करना आपके बस में है, और जिससे आपकी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जो कि अब इस वक्त बहुत बुरी बनी हुई है। तो आज जो मैं जिस चीज़ पे बात करूंगा उसको कहते हैं क्लेटर। क्लेटर क्या है? क्लेटर का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो उसका लफ्ज़ है बेतरतीबी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बुरी ज़बान में करें तो इसका मकसद है फूहड़पन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बेसिक रुकावट लेकर आती है, ख़ास तौर पे पैसों में, और इसके बाद आपके रिलेशनशिप में भी, और इसके बाद आपकी सेहत में भी। यानी कि पैसा भी आपका ज़ाया हो सकता है और ख़राब आएगा, और आपकी मोहब्बत या इश्क या रिलेशनशिप भी आपका ख़राब हो सकता है, और आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। एक जापानीज़ आर्ट है, उसको कहते हैं फिंग शुई, और उसी आर्ट को की जो दूसरी शक्ल है वो हम जो उसको जानते हैं, उसको कहते हैं हम वास्तु शास्त्र। ये बेसिकली एक हिंदी नेम है, लेकिन अगर मैं फेंग शुई कहूँ या वास्तु शास्त्र कहूँ तो इसको आप किसी मज़हब से नहीं जोड़ सकते। ये अपनी जगह एक आर्ट है। तो उस आर्ट में ये कहा जाता है कि दो किस्म की एनर्जी होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, मैं इसको टेक्निकली इसको वाजे नहीं कर रहा। जो अच्छी एनर्जी होती है वो आपके लिए अच्छाइयाँ लेके आती है, जो बुरी एनर्जी होती है वो आपके लिए बुराइयाँ लेकर आती है। अच्छी एनर्जी, आपने जो चाइनीज़ होम है, जो जापानीज़ होम है या घर हैं, उनको आप देखें, बड़े बड़े होते हैं और बहुत तरतीब से होते हैं। वहाँ पे आपको क्लेटर नज़र नहीं आएगा, जबकि हमारे घरों में क्लेटर बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। अब वो जो क्लेटर है वो हमारे पास अच्छी एनर्जी नहीं लाता, वो हमारे पास हमारी एनर्जी को बुरा कर देता है, ख़राब कर देता है। अब उस खराबी से हमारी ज़िंदगी में भी खराबियाँ पैदा होती हैं, और इन तीनों जगहों पर, फाइनेंस में भी, मोहब्बत में भी और हेल्थ में भी। तो जैसे ही हम उन चीज़ों को तरतीब में लेकर आते हैं तो चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। अब ये जो बेतरतीबी, ये होता क्या है कि हमारे पास असल में पुरानी चीज़ें रखने का बहुत रवाज है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं, जिसमें हमारे जूते भी हैं, कपड़े भी हैं और चीज़ें भी हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं है। अगर कोई चीज़ 6 महीने से आपके इस्तेमाल में नहीं है और अगले 6 महीने तक आपके इस्तेमाल में नहीं आएगी तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस वक्त ज़रूरत नहीं है, गर्मियों की चीज़ें, तो वो हम रखेंगे, ज़ाहिर बात है। फिर सर्दियों की चीज़ें वो हम रखेंगे। लेकिन अगर ये दोनों सीजन्स में काम नहीं आ रही आपके और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया या ख़त्म कर दिया, तो उसको आपको अपने पास से निकालना चाहिए।
उसको खैरात कर दें, उसको किसी को दे दें। अगर ऐसी चीज़ है जिसको आप दे नहीं सकते, जिससे आपकी कुछ यादें वाबस्ता हैं, जैसे वालिदैन की चीज़ें होती हैं, तो फिर आप उसको तरतीब से बना के सलीके से कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो क्लेटर हमारे पास होता है जिससे हमारी हेल्थ, वेल्थ और इसके बाद रिलेशनशिप खराब होता है, तो वो है हमारा कबर्ड। अगर आपके कबर्ड में चीज़ें ठुसी हुई हैं, तरतीब से नहीं लगी हुई, कपड़े इस्त्री करके नहीं रखे हुए आपने और ज़बरदस्ती उनको ठूस के रखा हुआ है। मेरी वाइफ कहती है कि कभी कभी वो बच्चों के कबर्ड के लिए कि उनकी चीज़ें मुंह को आती हैं, तो ऐसे ही होता है। जब वो चीज़ें दरवाज़ा खोलने से आपके मुंह को आएँ, गिरें या आपको अच्छा न लगे आपकी आंखों को, तो उसको बेतरतीबी कहेंगे, उसको क्लेटर कहेंगे। उसको आप सही करें, उनकी तरतीब बनाएं। अगर आपने उनकी तरतीब नहीं बनाई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फाइनेंस का होगा, इसके बाद रिलेशनशिप का, और जाहिर बात है तीसरी दफ़ा हेल्थ का भी होगा, क्योंकि क्लेटर तो है आपके पास वो ची एनर्जी। ये ची एनर्जी मैंने आपको जैपनीज मानों में कहा, आप इसको अच्छी एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। आपकी बेतरतीबी आपको डिस्टर्ब करती है। यही बेतरतीबी कमरे में भी होती है। सोफ़ों के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, बेड के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, दूसरी टेबल पर भी बहुत बेतहाशा चीज़ें रखी होती हैं। स्टडी टेबल पे अगर आपके पास चीज़ें आप पढ़ नहीं पाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और इससे ज़्यादा बेतरतीबी हमें नज़र आती है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, जब वहाँ पर चीज़ें ठुसी होती हैं। जहाँ जगह मिले कोई भी चीज़ रख दो, जहाँ जगह मिले जो भी चीज़, हर चीज़ की जगह। वैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर जब आता है या जब खरीद कर लाते हैं तो उसमें चीज़ें रखने की अलग अलग जगह बनी होती है, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करते, उसको फॉलो करना चाहिए। और उससे ज़्यादा बेतरतीबी फ्रिज के ऊपर होती है। फ्रिज के ऊपर जैसे स्टोर बना होता है, हटा दें सब चीज़ें, सब चीज़ों को हटा दें। वहाँ पे बेसिक दो चीज़ें होनी चाहिए, एक छोटा सा बहुत छोटा सा इंडोर प्लांट फ्रिज के ऊपर, या फिर सॉल्ट लैम्प। सॉल्ट लैम्प पे फिर कभी मैं बात करूँगा, तरीके से बात करूँगा, लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा भी, लेकिन सॉल्ट लैम्प को आप फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। इससे आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो अच्छाई है, वो आपको नज़र आएगी, फील होगी। सॉल्ट लैम्प के अंदर ये पावर है कि वो आपके पास से नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारे टीवी में, हमारे फ्रिज में और इसके अलावा कभी कभी मोबाइल में भी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो नेगेटिविटी जनरेट करती है और हर वक्त जनरेट कर रही होती है। इसलिए टीवी को तो बिल्कुल बेडरूम में, फेंग शुई में, वास्तुशास्त्र में मना है कि बेडरूम में नहीं होना चाहिए, आपके लिविंग रूम में होना चाहिए। तो जब आपके उसको फ्रिज के ऊपर सॉल्ट लैम्प रखेंगे तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो किल करेगा, वो आपके पास बुराई नहीं लेकर आएगा। और इसी तरीके से इंडोर प्लान भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किल करता है, वो भी आपके पास अच्छी वाइब्स देता है, आपको अच्छी चीज़ें देता है। जूतों का जो अलमारी होती है उसमें भी देखें तो उसमें बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, बेतरतीबी होती है, और इसके बाद वो चीज़ें डस्टी होती हैं, डस्ट होती है उनके ऊपर। और डस्ट कहाँ कहाँ पे होती है आपको शूज़ रैक में नज़र आएगी। डस्ट आपको आपके दरवाजे के नॉब्स पे, जो स्टील के नॉब्स हैं उसके ऊपर भी नज़र आएगी। आपके घर में अगर ग्रिल्स हैं तो उसके ऊपर भी नज़र आएंगी। डस्ट और जाला अपनी जगह एक बहुत बड़ा क्लेटर है, बहुत गंदगी है। और वो जहाँ पे है वो डस्ट रखी हुई है, जहाँ पे वो डस्ट मौजूद है, वहाँ से जो हवा आएगी वो क्लेटर वाली और अच्छी हवा नहीं, वो नेगेटिव हवा आएगी। इसके बाद हम लोग अपने सफाई की जो चीज़ें वो कहाँ रखते हैं? सफाई की चीज़ों में एक झाड़ू होती है और एक पोछा होता है, वो कहाँ रखते हैं? वो हम गैलरी में डालते हैं और गैलरी से हवा आती है। और इसके अलावा हम दरवाजे के पास रखते हैं, वहाँ से भी हवा आती है। उसकी भी कोई मखसूस जगह होनी चाहिए। और बैड एनर्जीज़ को क्रिएट करने में खड़ी हुई झाड़ू बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर झाड़ू हमने कोने पे से खड़ी कर दी, बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। बहुत बैड एनर्जीज, झाड़ू को हमेशा कॉर्नर पे सुला के रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर डंडे वाला पोछा है तो उसको भी उसके साथ ही सुला के रखना चाहिए।
वरना आपके पास बैड एनर्जीज और ज़्यादा बन जाएंगी और ज़्यादा। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एक इल्म है फेंग शुई। उससे जूते जो हैं हमारे, बाहर के जूते और घर के जूते, ये अलग होने चाहिए। बाहर के जूते कोशिश करें दरवाजे के पास आपका रैक होना चाहिए, वहाँ पे उतार के वहाँ से घर के जूते पहन लें। बाथरूम के जूते अलग होने चाहिए, जो बाथरूम के पास होने चाहिए। जूते जो हैं उनको दरवाजे के सामने नहीं उतारना चाहिए, दरवाजे के साइड पे उतारना चाहिए जहाँ दीवार होती है। इस तरफ उतारें या इस तरफ उतारें, साइड पे उतारें। दरवाजे के सामने उतारते तो फिर वही बुरी एनर्जी, बुरी हवा और नेगेटिव चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। तो अपना थोड़ा थोड़ा चीज़ें अगर आप सही करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। आज के जो मौजू है उसमें आप अपने सबसे पहले अपना अपना कबर्ड और अपना फ्रिज को सही करें। एक और चीज़ मेरे जहन से निकल रही है, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपका स्टोर रूम तो नाम ही स्टोर रूम है, तो आप तो उसके साथ तो बहुत जुल्म करते हैं। वहाँ पर भी चीज़ें तरतीब से होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है अपनी वाइफ से कि हमारे घर में अगर लाइट चली जाए, घुप अंधेरा हो जाए, कुछ नज़र नहीं आए, बिल्कुल नाबीनों वाली हालत हो जाए, तो आपको जो चीज़ चाहिए आपको अपनी जगह पे मिल जाएगी। यानी कि आप जाएं कि इस तरफ सामने ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे फलां कोने पे कंघा रखा होगा, मिल जाएगा। नेल कटर जहाँ रखा होगा वो आपको मिल जाएगा, घुप अंधेरे में भी। वो हमने जगहें फिक्स की हुई हैं, उसको हम चेंज नहीं करते। और उसमें मेरी बीवी का बहुत बड़ा किरदार है कि वो उन चीज़ों को तरतीब से रखती है। मेरे कमरे का बेड की जो चादर है वो कभी भी रिंकल नहीं होती। मैं उठूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं वॉशरूम गया या बाहर गया या फिर वापस आके दोबारा बेड पे बैठना है, तो उससे पहले वो उसको सही कर लेती है, बेहतर कर लेती है। और जबकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि सुबह उठने के बाद सारा सारा दिन उनकी चादर सही नहीं होती, वो वैसे के वैसी रहती है। इसको बेतरतीबी कहते हैं, इसको फूहड़पन कहते हैं। इसके अंदर आपको नज़ाकत चाहिए, खूबसूरती चाहिए और सलीका चाहिए। बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है, सलीकामंदी। सलीकामंदी हर इंसान के अंदर नहीं होती, मगर ये पैदा की जा सकती है। जी, आपसे बात हो गई, बहुत ज़्यादा बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो कैंसर, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो हम ये निकालते हैं आपका कार्ड, इस हफ्ते का कार्ड। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर। ये आपके पास आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड है। जी, हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। और कार्ड्स मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं, कार्ड्स मुझे नेगेटिव नज़र नहीं आ रहे। एक आध हैं, इतने नहीं हैं, उसको भी सही कर लेंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कैंसर, पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल का और इसके ऊपर लाइन लिखी होती है, द फ्रूट ऑफ योर लेबर। आपने जो ज़िंदगी भर मेहनत की है उसका सिला। जी जनाब, आपको उसका सिला मिल चुका है या मिलने वाला है और इसका इंतज़ार है आपको। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जॉब पूरी कर ली है, उनकी पेंशन भी हो सकती है, चीज़ें भी हो सकती हैं, फंड्स भी हो सकते हैं, या फिर आपने जो चीज़ बुक कराई होती है और उसकी आखिरी किस्तें होती हैं और वो जो ज़िंदगी भर की पूंजी होती है वो आपके पास आ रही होती है। कुछ ना कुछ पैसों की सूरत में आपके पास बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आने वाला है। इस हफ्ते में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। और ये किंग ऑफ वांड्स आया है इसकी कार्ड में। ये इतना अच्छी कार्ड काश हर इंसान की हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी सी रुकावट है और वो बादशाह सलामत कर रहे हैं, आपके बॉस कर सकते हैं। और जाहिर बात है कि जब आप फाइनल टच में जाते हो अपनी ज़िंदगी के, जॉब के, काम के, बिजनेस के, या कोई भी चीज़ आपने ली है उसके, तो वहाँ पे आपको पास कुछ न कुछ रुकावटें नेगेटिव आ जाती हैं। लेकिन ये पॉजिटिव है तो चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। आपको आपके हिस्से का
माल मिल जाएगा, बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके पास हो जाएगी, कहीं ना कहीं कोई अच्छी सी अचीवमेंट आपको नज़र आ रही है और वो मिल जाएगी। ये देखिएगा 3 ऑफ पेंटिकल, ये इसकी बेस है। 3 ऑफ पेंटिकल का मकसद क्या, बहुत छोटे से शुरू किया था आपने और अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा हो गया है, चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, और ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं आप इसको। अभी तक आप इसकी हाइप को टच कर रहे हैं, ये वाला अभी जो इस हफ्ते होने वाला है ये बहुत कम था, और यहाँ पर आप अपनी हाइप को टच करेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये बस बादशाह सलामत आपके साथ राज़ी हो जाएं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये हर्मिट है पास्ट में नेगेटिविटी मौजूद थी, कुछ चीज़ें आपने ख़त्म की, कुछ चीज़ें आपने एंड की, कुछ चीज़ें एंड हो गई, तो ये पास्ट में मौजूद है। लेकिन प्रेजेंट में जो कुछ भी है बहुत अच्छा है, और आगे भी मुझे अच्छा लग रहा है। फीलिंग्स में भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, इश्क का कार्ड है, ये किसी के ज़िंदगी में आने का कार्ड है। तो ये मोहब्बत, प्यार, इश्क कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और प्रेजेंट में आ रहा है, और जब ये चीज़ें वो चीज़ें मिलेंगी तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। ये फ्यूचर का कार्ड है, एम्परर असल में एक बहुत तजुर्बेकार शख्स है, उसके पास अपने काम के अलावा एक अच्छा खासा तजुर्बा मौजूद है, और वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पे सारे काम कंट्रोल करता है। तो आप भी एम्परर बन के अपनी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, कोई ना कोई चीज़ और भी आपके पास आ सकती है। ये जो पुराना तजुर्बा जो मैंने आपको कहा आपके पास मौजूद है, इसका सिला आपको मिला है, इस तजुर्बे को मिला के आप कोई और चीज़ और काम और कर सकते हैं, यहाँ पर एम्परर बन सकते हैं, एक नई कहानी स्टार्ट कर सकते हैं, और वो हो जाएगी, मुझे लग भी रही है। चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये नेगेटिव फीलिंग है, लेकिन आपके पास ये आई हुई है, ये फियर की सूरत में आई हुई है, लेकिन ये कहता है कि ये करामिक लेसन भी है, लेकिन एक और चीज़ भी इसके पास है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और ये बता रहा है कि ये जो करामिक लेसन है इसके भी एंड होने का टाइम आ गया है, इसके भी ख़त्म होने का टाइम आ गया है, ये भी चीज़ें अपने पास फाइंड अप कर चुका है। तो आपके पास अगर कोई छोटी मोटी नेगेटिविटी थी तो वो भी एंड हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड है, इस जगह पे मैं नेगेटिव कार्ड नहीं मांगता, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे नेगेटिव कार्ड होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कार्ड होना चाहिए, और ये आपकी फैमिली की फीलिंग होती है। यहाँ पे नेगेटिव कार्ड का मकसद है कि कहीं ना कहीं आपने उनके जहन में गलत बात डाल दी है, तो मत डाला करो। अगर आप डालेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो इसको बेहतर कर लो, ये बेहतरी ही आपके काम आएगी। अगर आप इसको बेहतर नहीं करोगे तो फिर ये वाइब्स जो हैं वो नेगेटिव आती रहेंगी आपके पास। तो अपनी फैमिली की फीलिंग को हमेशा पॉजिटिव रखा करो। ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास कोई बोनस आ रहा है, और इससे ज़्यादा बोनस क्या है। ये 9 आ चुका है तो 6 में क्या मज़ा आएगा, लेकिन कुछ इजाफी रकम और आपके पास आ रही है, उसकी उम्मीद है आपको कि ये भी मिलेगा मुझे, ये भी आएगा मेरे पास, तो वो भी आपके पास आ रहा है। आखिरी वाला कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर भी मैंने आपको कहा कि आप कोई अपने तजुर्बे के बलबूते पर कोई दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई चीज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि आप अपने तजुर्बे के बलबूते पर कुछ न कुछ नया काम, नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ओवरऑल जो रीडिंग्स हैं आपकी वो बहुत अच्छी हैं, उसमें नेगेटिविटी नहीं है, उसमें गड़बड़ नहीं है। जो गड़बड़ थी वो इन 2 जगहों पर है, एक फैमिली वाले कार्ड में, इसको आपको सही करना है, और ये
करामिक लेसन ये खुद ब खुद सही हो जाएगा, चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। तो ये करामिक लेसन भी आपका अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ कि आपके जो 3 सवाल हैं उनके जवाब आपके पास क्या होते हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और आप अपनी चीज़ों में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने इंटरव्यू दिया है और उसका रिज़ल्ट का इंतज़ार है तो भी आपके लिए आपके फ़ायदे में है। अगर कोई एग्ज़ामिनेशन है तो उसमें भी आप पास हो जाएंगे और अगर कोई प्रमोशन है तो वो भी उस पर भी आपका हक है, आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो मोहब्बत के मामले में किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कैंसर, तीसरा वाला कार्ड भी बहुत अच्छा है, किंग ऑफ वांड्स, और ये भी कारोबार का, काम का, बिजनेस का और इसके अलावा नई सीट का, प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का और पास होने का कार्ड है। तीनों कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।